अभी अंडे में है, दुनिया देखा नहीं है। आ जाओ, अगर 5 महीने के मेहमान है तो आ जाओ। इसी कंस्टिट्यूशन में अगर ताकत है तो लड़ के दिखा दो कि जिस तरीके का इस वक्त माहौल चल रहा है, सांप्रदायिक ताकतें जो है वो माइनॉरिटी लीडर्स के खिलाफ जहर उगल रही है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वार्ड के अंदर नीतीश राणे आकर आपको धमकी दे रहे हैं। सर, जिहाद लव जिहाद तक सीमित था, अब जो है उन्होंने एक नया नाम दे दिया, लैंड जिहाद। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 5-6 महीने के जो है अबू हाशिम आज़मी जी मेहमान। अभी अंडे में है, दुनिया देखा नहीं है। आ जाओ, अगर 5 महीने के मेहमान है तो आ जाओ। इसी कंस्टिट्यूशन में अगर ताकत है तो लड़ के दिखा दो कि कौन 5 महीने का है, कौन 5 महीने का मेहमान नहीं है। ये सब जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जानी बुझी साजिश है। वो कहते हैं कि 10% मुसलमान है, 90% हम हैं, तो 10% मुसलमान तो कमज़ोरी माना जाएगा ना। 90% मेजॉरिटी होती है, 10% माइनॉरिटी होती है। आप माइनॉरिटी से डरते हैं? कितने बुज़दिल हैं आप लोग, कितने घबराए हुए हैं आप लोग। मेरा मानकुश शिवाजी नगर मुस्लिम हिंदू का एक ऐसा भाईचारे का गहवारा है, एक ऐसा गंगनी जमनी तहजीब है कि यहाँ जब गणपति होती है तो गणपति के स्टेज पर ही यहाँ पर जो है ये अपना मुहर्रम का स्टेज लगता है। दोनों एक साथ काम करते हैं। यहाँ भाईचारगी है और आप इसको बर्बाद करके अपना नाम सांप्रदायिक लोगों में लिखा के समझते हैं कि मैं मिनिस्टर बन जाऊँगा। बच्चों, बहुत दूर है अभी तुम मुझसे, समझिए। ये सब बातें छोड़ दीजिए। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए। और आप जो आपने मस्जिदों को, मदरसों को डिमोलिश करने की बात करते हैं। मस्जिद और मदरसे जो है ना, आपसी भाईचारगी, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। मुझे बता दे कोई भी व्यक्ति पूरे मानकुश शिवाजी नगर का कि कौन से मुसलमान ने हिंदुओं के खिलाफ काम किया है, कौन सा मुसलमान ऐसा है जिससे आपको डर लगती है, बताइए ज़रा मुझे आप। मैं देखता हूँ वो कौन सा मुसलमान है जो हिंदुओं को परेशान कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं। हम आपके खिलाफ जो कोर्ट जाएंगे। हम फडणवीस साहब से बात कर रहे हैं और आप बार बार ये नाम लेते हैं फडणवीस साहब को बदनाम कर रहे हैं आप। फडणवीस साहब तो इस तरह की बातें नहीं करते कभी। और हम जाएंगे, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, मुझे अफसोस के साथ वो लफ्ज़ निकालना पड़ता है बार बार, कि सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती। और अब अगर हेट स्पीच होगी तो किसी को शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, पुलिस को खुद सो मोटो लेकर के कंप्लेन दर्ज करना चाहिए। मैंने अभी देखा मौलाना ये सलमान अजहरी साहब ने शायद कोई तकरीर किया था गुजरात में कहाँ, लेकिन उनका कहना है मैंने तकरीर किया था फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल की जुल्म ज़्यादती चल रही है। इसराइल को फ़लस्तीन ने अपने घर में जगह दिया, आओ तुम मेरे घर में रहो, तुम बेघर हो, लेकिन वही इसराइल फ़लस्तीन को निकाले फेंकना चाहता है। और याद रखिएगा, फ़लस्तीन से हम मुसलमानों का बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत सारे पैगंबर वहाँ रहे हैं और हमें ये हुक्म है कि फ़लस्तीन की मस्जिद में जाओ, ज़ियारत करो और नमाज़ पढ़ो। उस मस्जिद के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। हाशिम भाई, आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव है और समाजवादी के पास जो है आप एक स्टार प्रचारक के तौर पर यूपी के अंदर एक्स फैक्टर की भूमिका निभा सकते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं जानबूझ के आपको किसी न किसी केस में उलझाने की कोशिश तो नहीं? देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सारे माइनॉरिटी लीडर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर भी जिनको फंसाया गया, उसके बाद वो दल बदली कर लिए, तो इस तरीके की संभावनाएं कांग्रेस में भी देखी जा रही है। आप क्या आने वाले विचार क्या है अपने पक्ष को लेकर? आप किस तरीके मैंने एक ही बार राजनीति ज्वाइन किया जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। मैं जब तक राजनीति करूंगा समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म करूंगा, और जिस दिन समाजवादी पार्टी छोड़ूंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। हाशिम भाई, आप डीसीपी से भी मुलाकात करके आए थे, जिस तरीके की राजा सिंह और इन्होंने स्पीच दी थी, हेट स्पीच, उसके ऊपर क्या हो? हमको कहा है डीसीपी से, मैंने कहा है कि आप 4 दिन का टाइम ले लीजिए, 4 दिन में आप तय कर लीजिए। नहीं आप करेंगे तो मैं मानकुश शिवाजी नगर के तमाम वो हिंदू मुसलमान जो भाई की तरह से रहते हैं, इनके अंदर जो गुस्सा है, जो इनके अंदर एक तनाव है, वो सड़क पे उतरेंगे, फिर यहाँ पर जो है आंदोलन करेंगे, फिर सरकार को के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप FIR करो। तो इससे अच्छा है कि आप जल्द से FIR कर दो 4 तारीख तक। अगर 4 दिन में नहीं करेंगे तो फिर मैं अगला कदम उठाऊँगा। शुक्रिया।